मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूं मुझे सही उत्तर देना। क्या पूछना चाहते हो सलीम खान? आखिर महाराजगढ़ से तुमसे खजाने का नक्शा और चाबी मांग रहे हैं, तो आप चाबी दे क्यों नहीं देती हैं? क्यों इतनी मार सहती हैं? आखिर बात क्या है? सेनापति, तुम जिसे महाराज समझते हो वो और कोई नहीं बल्कि मेरा देवर है। ये हरामजादा दुर्जन सिंह इस राज के लालच में आकर मेरे पति को जान से मार दिया, मेरे मुन्ने को मुझसे जुदा कर दिया, मुझे कैद करके आज तक इस कैद खाने में डालवा दिया। वो हरामजादा खजाने का बक्सा अगर मैं उसे दे दी तो ना जाने क्या कर बैठेगा। तो ये बात है, ये यहाँ का महाराज नहीं है, बल्कि महाराज को मारकर यहाँ का महाराज बना बैठा है। और इसका साथ देने वाला वो हरामजादा यहाँ का मंत्री शंभू सिंह है। बेटा, बूढ़ी माँ आप चिंता ना करें, जिसका कोई नहीं होता उसका ये सलीम खान होता है। बूढ़ी माँ, आज के बाद हम वापस तुम्हें जेल में नहीं ले जाएंगे, बल्कि हम अपने चाचा श्री के पास ले चलते हैं। आओ, हम तुम्हें अपने चाचा श्री के पास ले चलते हैं और आज के बाद हमारे चाचा के पास रहना। लेकिन मैं तो ये कहूंगी, तू तो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन आज एक सेनापति होने के नाते तूने अपना फर्ज अदा किया है। बेटा, आओ बूढ़ी माँ, हम तुम्हें अपने चाचा श्री के पास ले चलते हैं। ठीक है बेटा। आओ। उस दिन अगर मैं समय से ना पहुंचता तो शायद सलीम और भीमा एक दूसरे की जान ले लेते, लेकिन तेरा रहम करम है परवरदिगार, इसलिए उन्हें मरने से बचा लिया। ठीक है, आज हम अपने बेटों का इंतजार करते हैं। चाचा जान, मेरी जान बचा लो। मैं तो समझता था यहाँ से भाग जाऊंगा और मेरी जान बच जाएगी, लेकिन ये दरिंदा तुझे कहाँ मिल गया? हाँ, वही शंभू सिंह हो। शंभू सिंह? मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं है। बदलाव तो नहीं है, लेकिन शायद तुम मुझे नहीं पहचान पाया ना? आपको? हाँ, आपको मैं तुझे अच्छी तरह याद पहचानता आ रहा है हूँ। कुछ? हाँ हाँ, एक मेले में अंडे की दुकान लगाए थे आप। अंडे की दुकान लगा रखा था? इतना तो जानता है हरामजादे शंभू सिंह, याद कर। चाचा जान, आप क्यों गाली बकते हैं हमको? नहीं समझ पाया? हरामखोर शंभू सिंह, जैसे तू अंडे वाला चाचा समझ रहा है वो नहीं, बल्कि मैं नरवरगढ़ रियासत राज दरबार का सेना नायक विजय सिंह हूँ। आज फकीर का भेष क्यों धारण किया? केवल तुम लोगों की वजह से।
इस कंचन नगर रियासत के सेनापति विजय सिंह, लेकिन ये क्या होलिया बना रखा है विजय सिंह? हरामजादे सभ्य सिंह, याद कर, तूने मुझे धोखे से और इस कमीने दुर्गा सिंह ने धोखे साजिश करके कैद खाने में डाला था ना। लगता है ये हम कैद खाने से भाग निकले थे, इसीलिए शायद कि तुम लोगों से अपने ये तो और सचमुच सम्मान में, का बदला ले सको। ये तो सचमुच में विजय सिंह लग रहा है। अरे यार विजय सिंह, माफ कर दो भैया। और संभव सिंह, वो दरिंदा दुर्जन सिंह कहाँ है? बताता हूँ, वो राजमहल में है। तो चल उस कमीने तक आज हम खिन के आप बदला मेरी चुके कोई हैं। गलती नहीं है भैया, मुझे छोड़ दो। हाँ, ले चलो इसे। चल चल। सलीम बेटे, चाचा जी, यही है वो बूढ़ी माता जो कि यहाँ का सम्राट इन्हें कैद खाने में बंद कर रखा था। ये बेचारी कैद खाने में बिलक बिलक कर रो रही थी और वो इनसे खजाने का सब नक्शा और चाबी मांग रहा है। हाँ, और ये देने से इनकार कर रही थी तो इन्हें मारने जा रहा था। हम किसी तरह बहाने से उसके चंगुल से बचाकर यहाँ तक लेकर के आए हैं। शाबाश बेटे, तूने बहुत बड़ी भलाई का काम किया है। इसलिए जिसे तू बूढ़ी माँ समझ रहा है, ये बूढ़ी माँ नहीं बेटे, ये मेरी महारानी है। मेरे साथ इन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी पत्नी के स्वर्गवास हो जाने के बाद मेरी बेटी का लालन पालन किया है, लेकिन आज तक मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा घेर रखा कि मैं अपनी बेटी से मिल नहीं सका। महारानी जी, मुझे पहचानो महारानी जी, मैं कोई गैर नहीं, आप बल्कि आपका सेनानायक विजय सिंह। सेनानायक विजय सिंह, अरे बहुत एहसान है पर तुम्हारा। उन दरिंदों ने हमें बहुत रुलाया सेनापति। हाँ महारानी जी, मेरे मुन्ने को भी मुझसे जुदा कर दिया, लेकिन और उस वक्त तो मेरी जान आपने बचाई, लेकिन उस दरिंदे ने आपको भी कैद करके। महारानी जी, जिसके नसीब में जो कुछ लिखा रहता है उतना होकर के रहता है। उन दरिंदों ने मुझे कैद करके कैद खाने में डाल दिया था। मैं किसी तरह वहां से खुशामद करके जेल से भाग निकला था, और भागते भागते हम छुप करके पहाड़ी के रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे एक मुन्ना मिला। जिसके करीब में पहुंचा तो देखता क्या हो कि वो मुन्ना कोई दूसरा नहीं बल्कि आपका बेटा प्रताप सिंह था। महारानी जी, मेरा बेटा प्रताप सिंह, जिसकी जान बचाने के लिए मैं रियासत की तरफ ना जाकर के वहां से मोहम्मद बस्ती की तरफ भाग करके निकल गया, और वहां लालन पालन करके उसकी परवरिश करके
उसे सयाना बना दिया। आज वो सही सलामत है महारानी जी, सही सलामत है। कहाँ है मेरा मुन्ना? सेनापति मेरा मुन्ना कहाँ है? उसे एक बार सिर्फ मिला दीजिए मुझे। महारानी जी जरूर मिलाऊंगा। बेटे सलीम, हाँ चाचा जी, बेटे क्या बात है? आज तक तो मुझे अपना सब कुछ समझता था, लेकिन मैंने कहा था कि समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। इसलिए जिसे तो बूढ़ी माँ समझ रही है, वो बूढ़ी माँ नहीं बल्कि तेरी अपनी सगी माँ है। इसी माँ ने तुझे जन्म दिया है बेटे। केवल मैंने पाल पोस करके तुझे सयाना किया है। चाचा जी, एक माँ के होते हुए भी आज तक हम माँ के प्यार से वंचित रहे। एक माँ के होते हुए भी हम माँ का प्यार ना पा सके। बेटे लेकिन ये है गर्दिश के चक्कर के सब खूबियां, दोस्त कुछ इसमें बेटे तुम्हारा नहीं। आज तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है, एक बार माँ कह करके उसके गले लग जाए। माँ, ये तेरा बदनसीब बेटा आज तेरे सामने खड़ा है। माँ, माँ, एक रानी होकर नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। माँ, आज तक मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ही माँ है जो कि जेल के बीच जीवन गुजार रही है। भैया, नहीं तो इन दरिंदों को अब तक तो हम कब के मिटा दिए होते। माँ, माँ, एक बार अपने बेटे को उसके सीने से लगा ले भैया। बेटा, अरे तेरे लिए मैं कब से बेचैन हूँ। माँ, मेरे सीने से लग जा मुन्ना। माँ, मुन्ना, बेटा, बेटा। महारानी जी, वो दरिंदा शंभू सिंह मेरी हिरासत में है, इसलिए वही कमीना शंभू सिंह जो कि आग के टुकड़ों पर पड़ रहा था, और उस कमीने दुर्जन सिंह की वजह से उसने उसका साथ दिया। आज चाचा जी, हाँ बेटे, उस हरामजादे शंभू सिंह को साथ लेकर महाराज दुर्जन सिंह तक चलो। क्यों नहीं बेटे? आज हम लोग उसकी मौत बनकर उसके राजमहल में वो तांडव मचाएंगे कि शायद उसकी जिंदगी छीन लेंगे। बेटा और दरिद्र शंभू सिंह को साथ में लो और सब लोग हम राज दरबार चलते हैं। जो राजा बनकर बैठा है, राज सिंहासन की गद्दी पर बैठा है, उस दरिंदे से जरूर मिलेंगे। इसलिए चलो उसको लेकर के आओ। चाचा जी, ये हरामखोर उस दुर्जन सिंह का बहुत ही वफादार दोस्त है। चाचा जी, इस हरामजादे की हथकड़ी खोलकर इसको अपने साथ लेकर के उस दुर्जन सिंह के पास तक चलो। शंभू सिंह पहचाना? रस्सी जल गई से, लेकिन साले की ऐठन नहीं गई। कमीने, हमारा ही नमक खाया और हमारे साथ ही गद्दारी किया।
उस मेरे देवर के मैं कहने कसम पे खाता हूँ भगवान की, जो किया अब तक किया, आज के बाद महारानी जी, इस दरिद्र को सबसे पहले उस कमीने दुर्जन सिंह के पास ले चलो। हम इन दोनों को वहीं पर सजा देंगे जिस राज दरबार में वो राजा बन करके बैठे। ले चलो हरामजादे को। घबराओ नहीं, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। घबराओ नहीं। जुन्नीलाल, मुन्नीलाल, महाराज देखो ये हमारी रियाया आई है, इनसे पूछो क्या चाहिए इनको है। इन जो लोगों कुछ को इन्हें चाहिए उसे मुहैया करो। हाँ हाँ हाँ, मिलेगा मिलेगा। दोस्त दुर्जन सिंह, अपने खातिर करने के लिए, अपने खातिर करने के लिए मेहमान है। सेनापति है, हमारा दोस्त है भाई, हमारा दोस्त है ये दोस्त है कि ये हमारे पूरी रियाया का दुश्मन है और उससे कहीं ज्यादा दुश्मन तू है। अरे सेनापति तू हमरा और जान ले को तेरी इस घड़ी में क्या हूँ। जान ले को तेरी इस घड़ी में आया हूँ और जिंदा छोड़ू नहीं ये कसम मैं खा। अपने राजा के साथ गद्दारी कर रहे हो तुम। राजा हराम सौर अपने आप को राजा कहता है। कुत्ते, तुझे तो राजा कहने से दुर्जन सिंह, पासा पलट गया दुर्जन सिंह। इसलिए ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। आज तेरा ही सेनापति तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? अरे फकीर बाबा, आखिर ये लड़के को समझाओ भाई कि मैं यहाँ का सम्राट हूँ। हरामजादी, मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा था तेरा, जो तूने जान से तेरे पिता को ये कौन से पिता की बात करता है तू? बिरजू को जानता है ना? बिरजू को जानता है? अच्छा हाँ, वो शंभू, जो बिटुआ को तुमने मार दिया था। इससे साला मार इसके भी पोजीशन डाउन करो। चाचा जान, इसने ही मरवाया है, इसके हाथों। दुर्जन सिंह, तूने बहुत अन्याय किए हैं, बहुत अत्याचार किया है, बेगुनाहों को तूने मौत के घाट उतारा है ना। देखो फकीर बाबा, भाई बिला वजह जो है हम पर तोहमत पे तोहमत लगाए। दुर्जन सिंह, अब भैया हो रहे हो, अब दुल्हा नौहावा जा रहा है। दुर्जन सिंह, पब्लिक का कहना है कि ये जो राजा बना है, सबसे पहले इसके सब कपड़े चच्चा उतरवा लेना। भैया आप लोग चिंता न करें, हम इसके कपड़े उतरवाएंगे, साथ साथ इसके भी कपड़े उतरवाएंगे, क्योंकि ये इन्हीं का सिपाही है। कहाँ गया दबदबा? दबदबा कहाँ चला गया ठाकुर?
दबदबा सब तुम्हारे गांव में घुस गया। दबदबा रहेगा। भाभी जी पाए लागो। देखो भाभी ये सब क्या कर रहे हैं भाई? वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं कुत्ते। माँ की हम कौन है? माँ? हाँ माँ हमसे बोल रहा है। अरे मुसलमान है। कमीने, तेरी वजह से आज हमारे सेना नायक विजय सिंह दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तेरे कारण भेष बदलकर दूसरे इलाके में रह रहे हैं। हाँ पहचान। दुर्जन सिंह, हम हाथ उसी से मिलाते हैं जिससे मेरा दिल मिलता है। और अब आज तेरी वजह से मैंने अपना भेष फकीर का बनाया है, और जैसे तो मुसलमान कह रहा है और मुसलमान नहीं, जिसकी जान लेने के लिए तूने हमारे महारानी से गोद से बच्चा का छेद करके उस ऊंची पहाड़ी से फेंका था, और समय शायद भूल गया था कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बहुत बड़ा होता है। ये कोई गैर रहे बल्कि हमारे दानवीर सम्राट का इकलौता पुत्र राजकुमार प्रताप। भतीजे मेरी माँ को कितने दिन कैद में रखा है? देखो बेटा, वो भाई कोई बात नहीं। जैसे तुम्हारे पिताजी तीर्थ यात्रा करने गए हैं। शंभू, ए शंभू, चाचा जी, ये हरामजादा अभी भी अब जैसा किया ही तूने वैसा तुझे मिलेगा। दरबारे, अब जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा, और नेकी बदी का बदला बदला, नेकी बदी का बदला बदला तुझको यही। हंस के दिखा। जैसे पहाड़ी ऊंट हंस रहा था, तू हंस रहा था उस दिन हम सबको तू रुला के, और मारूंगा मौत ऐसी। मारूंगी मौत ऐसी जहां पानी नहीं मिले। कमीने, तुझे खजाने का नक्शा व चाबी चाहिए ना? चाहिए? चल कोई बात नहीं, खजाने का नक्शा मत दे। देख तू भी राण है, मैं भी रड़ुआ हूँ। क्यों भैया? है तू राण है, हम रड़ुआ हैं। दुर्जन सिंह इतना तो अच्छी तरह जानता है। सबसे पहले इसके सारे कपड़े उतारो क्या कर रहे हो भैया? और उसके भी उतारो साले के। ये क्या काम कर रहे हो भैया? इधर आओ। बैठ 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 बैठ। पहले कपड़े उतारूं या पहले जूते उतारूं? चाचा जान,
क्या बात है? तेरे चाचा को ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? देखो तुम्हारी वो सौतेली अम्मा है, तो वो अपना सौतेलापन दिखा रही बिटिया। हाँ चाचा, आप वो काम करते तो मेरी माँ क्यों आपको मारती? हाँ? ये तेरी बता तो रहा हूँ कि सौतेली अम्मा है, ये सौतेलापन दिखा रही है। अच्छा हाँ, जो कि हम बिटिया तुझे चाहते हैं भाई, अपनी बेटी की तरह। अच्छा। हाँ नहीं, बेटी की तरह। अपनी बिटिया को कोई चाहता नहीं। हरामखोर, जब तू अपने सगे खून का नहीं हुआ, जब तू अपने सगे भाई का नहीं हुआ, तो इसका होगा। क्यों नहीं होगा? ये कहाँ बैठा है? अभी भी राजा बनने का शौक नहीं चुका। हाँ? अब राजपाट हम कुछ नहीं लेंगे। और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, साले तुम लोगों का खून। और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और दिल है तेरा काला, और लहू भी तेरा काला। क्या साला! नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला, और लहू भी तेरा काला। तुम्हारे सर पे छत है, हमारे सर पे कफन है, महलों के नीचे कई मजदूर दफन। तुम्हारे सर पे छत है, हमारे सर पे कफन है, इन्हीं महलों के नीचे कई मजदूर दफन है। नोटों के बिस्तर पे सोता, नींद नहीं तुझको है आती, दिन रात आराम से, रात आराम से। कर ले थोड़ी मेहनत तू भी, सोएगा आराम से। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला। चाचा जी, बहना, ये अपना चाचा है। चाचा जान, बिटिया, क्या बात है? मान लो कि मार देंगे हमको, तो तुमको चॉकलेट कौन देगा बिटिया? हमें जरूरत नहीं चॉकलेट की। अभी अभी कल इसको चटुआ चटाया था मैंने, पूछ लो। किसके? हाथ रहे, दबदबा बना रहेगा, पूरा दबदबा इनके गांव में। कौन कहता है दबदबा बना रहेगा? अरे रियासत मेरी है, ये हरामजादे की क्या है उठाई गिर की? क्या रे, नहीं मालूम याद तुझे? ये अपना का दल्ला ठाकुर कहलाता है, दल्ला दल्ला ठाकुर। अरे हम ना ही है कुछ, जो कुछ करते थे इनके कहने से करते थे। अच्छा, बिटिया, शंभू मेरे कहने से जो कुछ करता था। हाँ। हाँ? जो कुछ कहूँगा ये करेगा। क्या करेगा बोल? जाओ साग में कूद जा। चाचा जी, ये हरामजादे दोनों के दोनों इस धरती पर एक बोझ बनकर जीवित हैं। नहीं, मरने से डर लगता है। मानना नहीं
अभी रणुआ हूँ भैया। मरने से डरते हो? तूने कितने का खून किया है? हराम। ए, तू जैसे नशेड़ी रड़वा रहेंगी। हाँ, अगर लंगड़े झगड़ी मिल जाए तब बेटा, इसे जीने का कोई हक नहीं। इस हरामजादे की और राजमाता, हमको बख्श दो, हमारी जिंदगी बख्श दो, हम काशी जी चले जाएंगे। कहते हैं भैया, लोग कहते हैं कि हर कर्म यानी कि हर बुरा कर्म इंसान कर लेता है तब साधु होता है। हम तुझे साधु नहीं हो काशी जाएंगे, वहाँ साधु हो जाएंगे, राम राम करेंगे। अगर तू काशी ही जाना चाहता है तो हम लोग तुझे डायरेक्ट भेज देते हैं। डायरेक्ट तकलीफ तो नहीं होगी। शंभू और दुर्जन भाग। अगरचे हमारे 3 कहने तक तू अपने राजमहल के दहलीज पार कर गए तो समझ ले जिंदगी बच गई। 1 2 यह कैसे मर गया हो? चाचा जी, पूरी ये तो मर गया। देखते हो शमशीर पार हो गई। चाचा जी अपने राज दरबार का बहुत ही वफादार सिपाही था। हमको लग रहा है ये साला हाथी का लगान है गया। इसके अगर तो वो पूरी- हाथी का लगान होगा तो तू भी होगा। ठीक है, हम नंबर बोलते हैं। नंबर 1 अरे भैया नौक नौक आते नहीं, मुंह भीख मांगे। अबे तू तो मर गया था। तो अब पूरा नहीं मरेंगे और का, तभी तो बच गए। दहशत में मर गया है। सेनापति विजय सिंह, महारानी जी, आखिर मेरी बेटी जो कि आप से पालन पोष कर रही कहा? सेनापति, आपकी बेटी, ये आपकी बेटी मेरी सरदा। बेटी सरता? चाचा जी, जैसे कि आप तो जानते ही हैं कि लीलावती हमारी बहन है। भले ही हम माँ के अलग अलग हैं, लेकिन पिता की एक ही है। इसलिए चाचा जी, अगर इतना बड़ा एहसान हम लोगों के साथ आपने किया है तो एक थोड़ा सा एहसान और कर दो। भीमा और लीलावती की शादी करा दो। हाँ चाचा जान, जैसी मर्जी आपकी चाचा जान। बेटे, लेकिन चाचा जान, क्या बात है? सरता भी
इनसे बहुत प्यार करती है। सरता मेरी बेटी प्यार करती है? इन्हें ऐसी सजा दो कि सारी उम्र ना भूल सके। चाचा जी, हमसे भी जो गुस्ताखी हुई है अनजाने में हुई है, हमें नहीं मालूम था कि सरता आपकी बेटी है। बेटे, अभी तक हम आपके यहाँ सेना नायक पद पे तैनात थे और मेरा सौभाग्य है कि कम से कम आज ये एक रिश्ते में कायम होने जा रहा है। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं बेटे। चाचा जी, आज कितने वर्षों के बाद हम लोग फिर से एकत्रित हुए हैं। अगर पिताश्री होते तो आज कितनी खुशी होती। और कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले। जैसे सावन, जैसे सावन, जैसे सावन सीधा का आज यहाँ साथ मिले, जैसे सा